हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। चलिए तो देखते हैं। इससे पहले जो है मैंने अपनी वीडियो में हिंदी की कई सारी वीडियो डाली, जिसमें कि बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो लेवल से लेकर के चल रहा हूँ। आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। इसके अतिरिक्त जो है कुछ विलोम शब्द याद करने की ट्रिक और जो है पर्यायवाची, है ना, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब चीज़ें जो है डाली। अब अगला जो टॉपिक है वो तद्भव तत्सम का है। ये जिस एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें कि हिंदी सिलेबस होता है, उन सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छाट छाट करके अपने नोट से वो आप लोगों को दे रहा हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। जो दूसरे लोग तैयारी करना चाहते हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो लोग सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तद्भव तत्सम। ठीक देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है तद्भव तत्सम। तो यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। ठीक, तत्सम का मतलब होता है हिंदी में जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो सेम टू सेम उठा करके हिंदी में रख दिए गए हैं, उन्हें तत्सम। अब इनकी पहचान क्या है। पहचान देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है तत्सम। ठीक है, यानी तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब समान, यानी उसके समान, यानी संस्कृत के समान, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे अग्नि है, अग्नि क्या है सबको पता है, संस्कृत का शब्द है। और उसी का तद्भव यानी बिगड़ा हुआ जो रूप है, धीरे धीरे करके वो अग्नि जो है आग के रूप में प्रचलित हुआ शब्द, और आज की डेट में हम आग के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से ये बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं, बस खाली समझने की देरी है। वहाँ आपको ऑप्शन में जो है, जैसे ही आप देखेंगे अपने आप ही कर लेंगे, तो बहुत अच्छे से करते हैं। देखिए, तत्सम का मतलब है संस्कृत के रूप जो सेम टू सेम हिंदी में उठा करके रख दिए गए हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है तद्भव। तद्भव क्या है। तद्भव ये है कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, यानी उसी का बिगड़ा हुआ रूप। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है अफीम, ये शुरू में स्टार्टिंग में तद्भव लिखा हुआ है और लास्ट में इधर की तरफ ये जो है ये इसका तत्सम रूप है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अफीम। अफीम का जो तत्सम शब्द होगा वो है अहिफेन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे जो भी एग्जाम होगा उसमें भी यही संभावना है आने की। दूसरा है अपना। अपना का होता है आत्मन। अगहन, अग्रहायण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मोस्ट कहता जाऊँ उसे खास तौर से याद रखना है। और ये आए हुए क्वेश्चन है एक तरीके से। नेक्स्ट है अखुआ। अखुआ का मतलब होता है अंकुर, अंकुरित होना। अनूठा, अनूठा का है अनुत्थ, ये भी इम्पोर्टेंट है। अर्क का है अर्क। ठीक है, अर्क का मतलब रस होता है। अंगिया, अंगिया का जो है तत्सम है अंगिका। ठीक, आँच, आँच का होता है अर्ची। आयशु, आयशु का होता है आदेश। आरसी, आरसी का मतलब होता है आदर्श, ये भी इम्पोर्टेंट है। आरसी शब्द कई बार पूछा गया है, इसका मतलब होता है आदर्श। आंवला, आंवला का जो तत्सम है वो होता है आमलक। ठीक है, आमलक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आंवला वाला, और कई एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो आरओ हो या फिर एसआई हो, कांस्टेबल हो या फिर टैट, सुपर टैट या अदर स्टेट एमपी वर्ग 2 या 3 या 1, कोई सा भी है। अगला है देखिए अंगुरी, अंगुली, ये अक्सर आता है शब्द जो है, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना। अंगुली। अनत, अनत का मतलब होता है अन्यत्र। अहेर का मतलब आखेट। ठीक, आखेट का मतलब शिकारी। अदरक, ये अक्सर पूछा जाता है अदरक वाला, इसका होगा आर्द्रक। ठीक है, अदरक का आर्द्रक होता है। अछोह का अक्षोभ, ये भी अक्सर पूछा गया है। अंगोछा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अंगोछा वाला, इसका होता है अंग प्रोछा। ठीक है, अजवाइन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये जो अक्सर पेपर में आए हुए हैं या संभावना है आने की। यवनिका होता है अजवाइन का, यानी तत्सम। संस्कृत में अजवाइन को जो है क्या कहते हैं संस्कृत में, यवनिका। नेक्स्ट है आंगन, आंगन का अंगड़। इतना का ईयत। उपटन का उर्दतन, ये भी इम्पोर्टेंट है। उबालना का उद्वालन। उगलना का उद्गलन। उसास का उच्छ्वास, ये शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये खाली एरर के हिसाब से भी लिखा होता है कि इसमें कौन सा सही शब्द है। उच्छ्वास ऐसे लिखा जाता है। ऊन का होता है ऊर्ण। ओला का उपल। कहार का स्कंधकार या स्कंधधार। केवट का कैवर्त, केवट वाला अक्षर आता है, याद रखना।
केवट का कैवर्त, केकड़ा का करकट, ये भी अक्सर पूछा गया है। कचहरी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आरओ में पूछा गया है, ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। कृत्यग्रह, कुंजी का होता है कुचिका, कूदना का कूर्दन, आखत का अक्षत, ये अक्सर पूछा गया है शब्द, ये वाला याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है इमली, इमली का होगा अम्लिका, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अम्लिका तत्सम शब्द है इमली का, अम्लिका। 31, एक त्रिशंति, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। ईक का इक्षु, ये भी अक्सर कई बार पूछा गया है, इक्षु। ईंट का होता है इष्टिका, ये भी अक्सर आया हुआ है। उघाड़ना का उद्घाटन, ठीक है, किसी चीज़ के जैसे हम उद्घाटन करते हैं तो उसे उसका जो तद्भव होगा उघाड़ना। उल्लू, ये शब्द अक्सर आया पूछा गया है, ये उलूक होता है उल्लू का, ठीक है। उलूक, संस्कृत में उल्लू को उलूक कहते हैं। ओझा का होता है उपाध्याय, कंघी का कंकती, कबूतर का होता है कपोत, ठीक है, कबूतर यानी कि कपोत, इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है। कैथा का कपित्थ, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों ये जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इन्हें मैंने अपने नोट से उठा करके यहाँ पे आपको दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला हो सके। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और अगर पर्टिकुलर कोई टॉपिक करना है हिंदी से संबंधित, जीएस से संबंधित, उसके बारे में भी बताया करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।